ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते कुछ वर्षों में तेजी से आर्थिक विकास हुआ है। अब ये विकास केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। 14 जुलाई को मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, विकास ढांचा और राजस्व सोर्सेस की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का राज्य नहीं बल्कि परिणाम देने वाला प्रदेश बन गया है। बैठक में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ष 2024-25 में 9.6 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि 2020-21 की तुलना में 80% की वृद्धि है। साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश की हिस्सेदारी 8.4% से बढ़कर 8.9% हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर यूपी की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि साल 2026 तक इसे 10% तक ले जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अब निर्माण और सेवा क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ रही है। मेक इन यूपी मॉडल को अगले दशक की औद्योगिक रणनीति का आधार बताया गया और अधिकारियों को ग्रामीण व अर्ध शहरी इलाकों में नई औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। कृषि क्षेत्र की समीक्षा में बताया गया कि साल 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 722 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है, जो कि 2020-21 से 100 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। हालांकि गेहूं की उत्पादकता में जिलों के बीच में भारी अंतर पाया गया। कुछ जगह 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो कहीं सिर्फ 30 क्विंटल। इस अंतर को असंतुलन बताते हुए मुख्यमंत्री ने तकनीकी सहायता और किसानों को जागरूक करने की योजना बनाने के निर्देश दिए। मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन में यूपी देश में पहले स्थान पर है और अंडा उत्पादन में भी सुधार हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कुल उत्पादन काफी नहीं, प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है। प्रदेश में रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की संख्या 2024-25 में 27,000 से ज्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में समान औद्योगिक विकास पर जोर दिया और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने को कहा। आईटी सेवाओं के निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई है। एसटीपीआई के जरिए आईटी निर्यात 46,800 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि 2021-22 की तुलना में 40% की बढ़त है। पर्यटन, होटल व्यवसाय और व्यापार जैसे सेवा क्षेत्रों में भी उत्साहजनक संकेत मिले हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रहण 1.49 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो कि पिछले साल से 6.6% ज्यादा है। आबकारी राजस्व 52,572 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें 15% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने निजी बस सेवाओं के लिए नए मार्गों की पहचान करने का सुझाव दिया ताकि राजस्व के नए स्रोत खोले जा सके। साथ ही उन्होंने सभी विभागों को डेटा की सटीकता और समय समय पर अपडेट सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि, निर्माण, सेवा, ऊर्जा और मानव संसाधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए समयबद्ध और परिणाम आधारित कार्य योजना तैयार करने की बात कही, जिसे नियोजित विभाग की निगरानी में लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।